इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिस्टलर सर्विस। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है फ्यूचर रिलायंस डील को लेकर के। हुआ क्या है कि फ्यूचर रिलायंस डील को एक बार फिर से झटका लगा है। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन पैनल ने फ्यूचर रिटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या रही है, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, सियाक डिसमिसेस फ्यूचर रिटेल प्लेस टू वेकेट स्टे ओवर रिलायंस डील, यानी कि सियाक ने, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन पैनल ने फ्यूचर रिटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में 3.4 अरब डॉलर की जो इनकी डील थी उस पर रोक लगा दी है। यानी कि अगर आप 24 इंडियन करेंसी की बात करें तो वो रकम करीब 24,750 करोड़ रुपए की थी, जिस पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है फ्यूचर ग्रुप को और रिलायंस की मुकेश अंबानी जी को। तो हुआ क्या क्या कि अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी है अमेजॉन, आप सभी जानते होंगे कि वो इसका विरोध बहुत तेज़ी से कर रही थी, क्योंकि अगर यह डील होती है तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वह फ्यूचर ग्रुप, अगर रिलायंस को मिलता है तो उसमें अमेजॉन का सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो भी पेंट्री के अंदर फ्यूचर रिटेल के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो फ्यूचर ने अपना रिटेल कारोबार रिलायंस को बेचने के लिए पिछले साल एक डील की थी। जो नए व्यूवर्स हैं, हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं जिनको सारी डिटेल पता नहीं है उनके लिए बताना चाहूँगा कि पिछले साल एक डील हुई थी, लेकिन जेफ बेजोस ने इस डील पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि इन्होंने मनमाने ढंग से हमसे बिना बताए हुए इस डील को मुकेश अंबानी को जी को बेचा है, रिलायंस ग्रुप को, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें थी। चलिए उसको भी हम क्लियर भी कर लेते हैं। फ्यूचर ग्रुप ने, हुआ क्या था कि सिंगापुर की अदालत ने अक्टूबर 2020 में अपने अंतरिम फैसले में इस डील पर रोक लगा दी थी, बट फ्यूचर ने इस रोक को हटाने के लिए एक अपील की थी। और अपील में क्या कहा था, उसने कहा था कि फ्यूचर ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट बीएससी को दी है। फ्यूचर ने कहा है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम आदेश को खत्म करने की उसकी अपील खारिज कर दी है। कंपनी कानूनी सलाह लेकर इस मामले में आगे काम करेगी। फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त में फ्यूचर रिटेल सहित अपनी 5 लिस्टेड कंपनियों की फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में विलय करने की घोषणा की थी, जिसकी करीब कीमत थी 24,713 करोड़ रुपए की। इंडियन करेंसी की बात अगर हम करें तो अमेजॉन की फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स के जरिए, थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, अमेजॉन की फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स के जरिए, मतलब अब फ्यूचर कूपन्स जो है इनकी एक सब्सिडियरी है जो लिस्टेड नहीं है, उसके अंदर इन्होंने 2019 में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी कुल जो वैल्यू थी वो 1500 करोड़ रुपए की थी। 1500 करोड़ रुपए की वैल्यू थी जिन्होंने फ्यूचर कूपन्स के अंदर अमेजॉन ने 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। क्योंकि तो 1500 करोड़ रुपए जो इन्होंने हैं फ्यूचर कूपन्स के अंदर खरीदे थे, बट इनडायरेक्टली रूप से वो फ्यूचर रिटेल्स के अंदर जो इनकी हिस्सेदारी आ गई है वो 5% की है। अब अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप पर आरोप लगाया है कि, तो अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप पर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी सहमति के बिना इस डील को रिलायंस को बेचा। तो अमेजॉन की इस याचिका पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी कि सियाक ने आदेश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार की रिलायंस की बिक्री की योजना को रोक लगा दी जाए। तो यह अब तक की बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट थे। अगर आपकी हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल के अंदर है या फ्यूचर ग्रुप के अंदर है तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है आपको। अब आगे देखते हैं कि मिस्टर किशोर बियानी जी क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या कानूनी सहायता लेते हैं। लेकिन यह एक लेटेस्ट अपडेट थी जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है फ्यूचर ग्रुप के शेयरों के ऊपर। तो अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई योजना बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अभी किसी प्रकार की कोई भी निवेश की योजना ना बनाएं। देखिए, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूं,
लेकिन अपने अनुभव से जो मैंने मार्केट में सीखा है, अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक इसकी पूरी तरह से एक दिशा ना दिखे हमको कि इस डील का आखिर होना क्या है। देखिए, ये डील मुकेश अंबानी जी को मिले, रिलायंस को मिले या अमेजॉन को मिले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर को जो फ़र्क पड़ता है सिर्फ वो इसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पड़ता है कि जो भी इनका लॉस हुआ है कैसे उसे कवर किया जाए। अगर आप बात करें इसे शट डाउन की तो शायद ये संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर 400 शहरों के अंदर इनकी करीब करीब 1500 स्टोर्स हैं भारत के अंदर। तो यदि ऐसा होता है, शट डाउन कंपनी करती है, तो उससे क्या होगा कि कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उससे उनकी जीविका पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के परिवार जो हैं इसी से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। जहाँ तक का ये मेरी खुद की राय है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, रिलायंस की ये डील रिलायंस के साथ हो या अमेजॉन के साथ हो, हमें उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा जिससे इस डील को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।